Hey everyone, welcome back to Decode IIT, and my name is Bhishm Tahiliani and I'm a graduate from IIT Mandi, and I'm here to teach you chemistry. So these are foundation classes for IIT JEE preparation and also for Olympiad preparation for class 9th. So we have started with class 9th IIT JEE foundation courses. We are also running our offline centers in Raipur, Chhattisgarh, where you can come and enroll in our academy. Or for more details, you can call us at 7724886251, or you can also visit our website www.decodeiitofficial.com. So the website is decodeiitofficial.com, right? And you can also mail us at info@decodeiitofficial.com, decodeiitofficial.com, for more details and for inquiring more about this. So we'll be starting with the chemistry today, and these are demo lectures for our foundation batch, and our first chapter would be matter. So without any delay, let's begin our lecture, and these lectures would be in English and also in Hindi. So I'll be using both of these languages, दोनों ही यूज़ करेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ताकि दोनों ऑडियंस को समझ में आ पाए, राइट? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑन मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो वी विल स्टडी व्हाट इज़ मैटर, मैटर होता क्या है, एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ एक्चुअली मैटर, मैटर होता क्या है, व्हाट इज़ मैटर. सो एनीथिंग. So matter is anything that has mass and occupies a space. That is, it has mass, it occupies space, that is it has volume. किसी भी कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो, है ना, जिसके पास मास हो एंड इट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, मतलब उसके पास वॉल्यूम हो, तो उसको हम बोलते हैं मैटर. ठीक है. तो जैसे जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, दैट इज़ मैटर, राइट? द एयर वी ब्रीथ इज़ मैटर, राइट? द विंड जो चलती है, दैट इज़ मैटर. वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर, है ना. हमारे अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, है ना, दैट आर वी आर कंपोज ऑफ मैटर ओनली. द फूड वी ईट, है ना, द फूड वी ईट, दैट इज़ ऑल्सो मैटर, राइट? द क्लाउड्स, द अर्थ इटसेल्फ, अर्थ भी तो पूरा एक मैटर ही है, पानी है हर जगह, लैंड है, इट इज़ ऑक्यूपाइंग अ स्पेस इन अ सोलर सिस्टम, so it is matter. Animals, right? So animals, this tiger, it is also a matter, it is also composed of matter. Anything, जो भी ऐसी चीज़ जिसका मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज़ मैटर. इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट जो होती है वाटर की, दैट इज़ ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, दैट इज़ ऑल्सो मैटर. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, that is called matter, right? That is called matter. So starting from this tiger to human beings to earth, even a small droplet of water, the food we eat, everything is matter. समझ में आ रहा है? Everything is matter, right? So तो मैटर दिखता कैसा है, होता कैसा है, let us see. So matter जो है, that is made up of particles. Matter is made up of particles. तो हमारे अंदर भी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? वी हैव, सो दीज आर कॉल्ड पार्टिकल्स. जो ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे जो मैटर के पार्टिकल्स, मतलब जिससे मैटर कंपोज होता है. मैटर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. तो मैटर किससे कंपोज होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, राइट? सो मैटर इज़ कंपोज ऑफ ऑल ऑफ दैट. तो लेट अस, आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि जब आप वाटर में ट्राई टू डिज़ोल्व सम शुगर, है ना. शुगर तो आपको पता है ना, शुगर आपको दिखती है. जब आप शुगर को डालते हो पानी में, तो शुगर आपको दिखती है, राइट, जाते हुए. बट जब आप उसको डिज़ोल्व कर लेते हो, है ना, जब आपको डिज़ोल्व कर लेते हो, तो क्या आपको दिखता है शुगर अलग से दिखती है, वाटर में नहीं दिखती है. क्यों नहीं दिखती? बिकॉज शुगर डिज़ोल्व हो गई. तो एक्चुअली में वो तो पार्टिकल्स थे, है ना. कहाँ चले गए वो पार्टिकल्स, है ना, कहाँ चले गए वो सारे पार्टिकल्स वाटर में जाने के बाद? तो वाटर में एक्चुअली जाने के बाद वो डिज़ोल्व हो गए, मतलब जो वाटर की स्पेसेस हैं उसमें चले गए, और वो हैं अभी भी वहीं पे, बट हमको दिख नहीं रहे.
वो बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। तो इसीलिए वो जो पूरा एक आप देखते होगे जो शुगर का एक ब्लॉक होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पार्टिकल्स। तो जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जाके वाटर के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में जाके घुस जाते हैं अंदर, है ना। तो उसको इसीलिए ये दिखते नहीं हैं, राइट। सो मैटर इज दिस प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना, एंड ऑल्सो मैटर हैज स्पेसेस बिटवीन देम। तो जब भी हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं या सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो एसेंशियली होता क्या है कि जो शुगर होती है, इफ़ यू सी दिस इमेज, तो शुगर जो होती है वो जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर के, उनके बीच में जाके घुस जाती है, इसीलिए वो डिज़ोल्व हो जाती है, राइट, इसीलिए वो डिज़ोल्व हो जाती है। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट कि जो मैटर है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, दे हैव गैप्स। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो वाटर के जो ऐसे पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में ऐसे गैप्स होंगे, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप होगा। जब मैं शुगर डिज़ोल्व करूँगा तो क्या होगा कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ इन गैप्स में आ जाते हैं, यहाँ पे इन गैप्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि जो मैटर है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं। तो उन स्पेसेस में जाके ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दूसरे पार्टिकल्स, वो जाके चले जाते हैं, इसीलिए वो दे डिज़ोल्व। ठीक है, तो जब आप चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो या फिर नींबू पानी बनाते हो तो एक पार्टिकल, जो मैटर का एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल की स्पेसेस में चला जाता है। तो जब भी आप चाय बनाते हो या टी बनाते हो, है ना, टी या कॉफ़ी बनाते हो तो उसमें शक्कर डालते हो, राइट। तो वो जो शुगर होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है उसमें, है ना, शुगर डिज़ोल्व। तो वो शुगर कहाँ जाती है, शुगर टी के, जो आपका टी होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में चली जाती है, राइट। दिस प्रूव्स दैट कि जो मैटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल्सो पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये डिज़ोल्व तभी हो पा रहा है बिकॉज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। अब और प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं कि मैटर की और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एक हमने देखा कि मैटर जो है वो, दो हमने चीज़ें डिस्कस करी कि एक जो मैटर है वो इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो ये दोनों चीज़ें हमने बात करी कि जो मैटर है, फर्स्ट इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सेकेंड दैट दीज पार्टिकल्स दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जिससे क्या होता है कि एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर की स्पेसेस में चले जाते हैं, राइट, डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो ये तो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। तीसरा ये है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, सो दे आर ऑलवेज इन मोशन। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, दे आर ऑलवेज इन मोशन। जैसे जब आप अगरबत्ती कभी आपने जलाई है, अगरबत्ती कभी इंसेंस स्टिक जिसको बोलते हैं, है ना, उसको कभी आपने जलाया है, तो क्या होता है जब भी आप जैसे दिवाली वगैरह में हम जलाते हैं उसको, है ना, तो दिवाली में जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी स्मेल जो होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है, राइट, पूरे रूम में फैल जाती है। तो कैसे फैलती है, बिकॉज जो ये जो जल रहा है ना, जो ये वो आ रही है, जो अगरबत्ती से जल के पार्टिकल्स आ रहे हैं, एयर के पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो सारे मोशन में रहते हैं। तो वो मोशन की वजह से क्या होता है, वो सारे कमरे में पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, है ना, जिस वजह से पूरे जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पूरे रूम में वो सारे पार्टिकल्स जो होते हैं इंसेंस स्टिक के, वो फैल जाते हैं, जिस वजह से जो वो है, जो परफ्यूम जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है, राइट। तो इस वजह से दिस प्रूव्स दैट कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। उनके पास एक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। whenever our body is in motion, it has something, it has a energy within itself, that is called kinetic energy। ठीक है, अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू हाफ मास इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। ठीक है, इसका ही फॉर्मूला होता है बाकायदा, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जो ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। जो भी चीज़ मोशन में होती है, जो भी चीज़ किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, उसके पास कुछ एनर्जी होती है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, और उसको हम वी डिनोटेड बाय हाफ mv स्क्वायर, दैट इज़
m इज़ द मास ऑफ दैट बॉडी एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो समझ में आया अभी तक क्या बोला हमने कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं एंड दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। आप खुद ही सोचो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप अपना हाथ अगर कैंडल के ऊपर रख लो तो क्या होता है, अगर आप अपना हाथ कैंडल के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, आपको हीट सप्लाई होगी, है ना, हाथ में, और फिर आप तुरंत हाथ हटा दोगे अपना, है ना, तो आपके पास एकदम से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना। आपको एकदम से लगता है कि यार हाथ मेरे को हटाना चाहिए क्योंकि ये गर्म कर रहा होता है। तो इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हो कि जब भी हीट देते हैं हम किसी बॉडी को तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, उसकी जो नॉर्मल एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब भी आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, दे गेन एनर्जी, है ना, एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जो भी बॉडी अगर तेज़ से मूव कर रही है तो उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। कोई भी बॉडी अगर फास्ट मूव कर रही है तो उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा वो फास्ट मूव कर रही है उतना ज़्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है, उतना ज़्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, जब भी हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती है। ठीक है, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन में हैं। जैसे आप पानी में इंक मिलाकर देखना कभी, तो आपको दिखेगा कि इंक कैसे मूव करती है। हॉट पानी में एक काम करना, एक बार आप हॉट पानी में मिला के देखना और एक बार कोल्ड पानी में मिला के देखना, तो आपको दिखेगा कि हॉट पानी में ज़्यादा जल्दी जो है इंक फैल जाती है पूरे पानी में, है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि हॉट वाटर का क्या होता है, हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमने क्या बताया कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नथिंग बट मूव करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, ज़्यादा जल्दी मूव करेगा तो ज़्यादा जल्दी मिक्सअप होगा, है ना। ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़। अब हम आगे देखते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है ना, ये जो इंक जो है वो पूरे पानी में घुल मिल जा रही है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, व्हाट इज़ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ particles to get into the spaces of another particles, है ना। when particles of matter intermix on their own with each other by getting into the spaces between the particles, it is called diffusion। तो जैसे इसमें क्या हो रहा है, इंक जो हमने मिलाई तो इंक के पार्टिकल्स हैं और ये वाटर पार्टिकल्स हैं, तो इंक के पार्टिकल्स वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं या फिर वाटर में मिक्सअप हो रहे हैं, है ना, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन समझ में आया। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑन देयर ओन, ये ध्यान रखना, ऑन देयर ओन। ठीक है, तो जैसे हमने इंक इसमें मिलाया तो हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, ये इंक अपने आप ऐसे इसमें जो है वो अंदर ही अंदर जा रही है और इंटरमिक्स हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑन देयर ओन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टिर करके कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। जैसे शुगर, तो शुगर आप जब पानी में डालते हो, है ना, शुगर जब आप पानी में डालते हो या सॉल्ट पानी में डालते हो तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए आपको स्टिर करना पड़ता है ना। तो ये जब आप स्टिरिंग आपने स्टार्ट कर दी तो इसको हम डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, है ना, इसको हम डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे। अगर खुद से सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता, समझ में आ रहा है, अगर खुद से सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है इस पानी में तो हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जब आप कोई कलर डालते हो पानी में या इंक डालते हो पानी में, है ना, जब आप कोई कलर या इंक डालते हो पानी में तो ये खुद ही जो है, खुद ही ये डिज़ोल्व होता है ना, खुद ही ये डिज़ोल्व होता है पानी में, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, व्हेन दे इंटरमिक्स ऑन देयर ओन देन इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होगा, फास्टर होगा, कम होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप हीट करोगे किसी बॉडी को तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरमिक्स हो रहे हैं एक दूसरे में, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो ही ना, ये मूव करे ही ना, तो क्या होगा, ये इंटरमिक्स हो पाएंगे, ये अगर इनका पार्टिकल ऊपर से नीचे तक ना आए तो क्या ये मिक्स हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे मिक्स, है ना। ये इनके पास एनर्जी होनी चाहिए कुछ, तो अगर आप वाटर को हीट करोगे तो ये जल्दी मिक्सअप होगा। क्यों क्यों जल्दी होगा, डिफ्यूजन क्यों जल्दी होगा, क्यों,
क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास जो पार्टिकल्स हैं उनके पास एक एनर्जी आ जाएगी, जो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अगर पहले से है काइनेटिक एनर्जी तो वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से वो डिफ्यूजन जल्दी होगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये वाला आप देख रहे होगे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या है, 3 वाटर हैं, एक हॉट वाटर है, दिस इज़ हॉट वाटर, दिस इज़ कोल्ड वाटर एंड दिस इज़ नॉर्मल वाटर। और हम इन तीनों में क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों में इंक डाल रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि नॉर्मल वाटर में थोड़ा ज़्यादा होता है कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में, डिफ्यूजन कोल्ड वाटर में कम हो रहा है ना। हॉट वाटर में और भी ज़्यादा तेज़ होगा डिफ्यूजन। ये देखो तुरंत डिफ्यूजन हो रहा है ना, तुरंत बहुत ही तेज़ डिफ्यूजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा है बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोल्ड वाटर में सबसे धीरे डिफ्यूजन होगा, नॉर्मल वाटर में नॉर्मली होगा, और हॉट वाटर में सबसे ज़्यादा तेज़ डिफ्यूजन होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें हीट दिया है ना, वाटर इज़ हीटेड। समझ में आया? आर वी क्लियर? चलो, अब हमने क्या देख लिया, हमने 3-4 प्रॉपर्टी देख ली। कौन कौन सी रिवाइज करते हुए चलते हैं। पहला कि जो मैटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं जिससे वो आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं, जिसको हम अगर खुद से इंटरमिक्स करें तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। स्पेसेस होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, राइट। और फिर हमने पढ़ा डिफ्यूजन, राइट। यही तो रिकैप किया हमने, है ना। और हाँ, एक चीज़ ये पढ़ी कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन मोशन, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, दे आर इन ऑलवेज इन मोशन, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, राइट। और अगर ये खुद से इंटरमिक्स कर जाएँ, दो पार्टिकल्स और मैटर खुद से इंटरमिक्स कर जाएँ तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। करेक्ट, इतना सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं पार्टिकल्स और मैटर के बारे में, कि जो पार्टिकल्स और मैटर होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अट्रैक्शन? अट्रैक्शन क्या होता है? क्या ये टॉम एंड जेरी वाला अट्रैक्शन है ना क्या ये ऐसा अट्रैक्शन है कि कोई और अट्रैक्शन है? तो जो पार्टिकल्स होते हैं, तो शी इज़ ऑल्सो मैटर, टॉम भी मैटर है, हम भी मैटर हैं, सो ये ये इनसे अट्रैक्टेड हैं, राइट। तो क्या ये वाले अट्रैक्शन की बात कर रहा है? नहीं, ये वाले अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को एक फोर्स से आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लो 2 पार्टिकल्स पड़े हैं, है ना, तो ये पार्टिकल इसके ऊपर अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर अपने डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और ये आपस में साथ में आ जाएंगे, है ना। ये साथ में आने की इनकी टेंडेंसी होती है, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि भाई टॉम जब इनके पास जा रहे हैं तो अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट मतलब जैसे मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो मैग्नेट जब अगर आप आसपास रखोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल को, जब बाद में पढ़ेंगे, तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट को अगर किसी आप आयरन ऑब्जेक्ट के पास रखोगे तो क्या होगा, वो आयरन ऑब्जेक्ट या फिर आयरन ऑब्जेक्ट उसके ऊपर चिपक जाता है जाके, है ना। दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन, क्योंकि ये मैग्नेट जो है वो आयरन पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाता है अपने डायरेक्शन में और उसको चिपका देता है ना। ऐसे ही जो पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दे अप्लाई अ फोर्स ऑन एवरी अदर पार्टिकल टूवर्ड्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये अगर पार्टिकल ए है और ये अगर पार्टिकल बी है मैटर का, तो ए जो है वो बी पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, और बी जो है वो ए पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन. So try to take a iron nail, a piece of chalk and a rubber hand and try breaking them. ठीक है, तो आपको दिखेगा कि कुछ पार्टिकल्स जल्दी ब्रेक हो जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स बहुत ही देर से ब्रेक हो रहे हैं। आयरन नेल को अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आयरन नेल, जो आयरन का नेल होता है, उसको आप ब्रेक करने की कोशिश करो, क्या आप अपने हाथ से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वाई? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आयरन नेल के जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने अभी आपको क्या बताया कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, तो आयरन नेल जो है वो भी पार्टिकल से बना होगा, राइट। आयरन नेल जो है वो भी पार्टिकल से बना होगा, और ये पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है आयरन नेल में, वो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए आप उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते। जबकि चौक जो है ना, जो चौक हम यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, उसको आप तोड़ोगे तो आराम से टूट जाएगा, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या है, वो लो है, इसीलिए ये टूट जाती है जल्दी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इतना समझ में आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम,
जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। तो चौक अगर पूरी एक यूनिट है, एक सॉलिड है, वो इसलिए है क्योंकि जो चौक के अंदर पार्टिकल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट डू दे डू, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए ये आपस में एक सॉलिड बन के अभी एट प्रेजेंट मैटर है, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है वो कितना है। चौक में बहुत कम होता है ना, चौक में आपने देखा कि चौक तुरंत टूट जाएगी, तो चौक में फोर्स कम होता है। जबकि जो आपका आयरन नेल है उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। आयरन में आयरन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, आपस में एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से हम इसको तोड़ नहीं पाते, ठीक है। तो अगर आप किसी मैटर को ब्रेकअप करके देखोगे तो उसमें आपको छोटे 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 ये मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स दिखेंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इस टाइप से अट्रैक्ट करते हैं और आपस में एक कंबाइंड फॉर्म में उसको रखते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं रखने का। तो समझ में आया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना, दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वेरी करता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नाउ लेट्स चेक योर बेसिक्स। अब हम आपके थोड़े बेसिक्स चेक करते हैं और लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो पहला है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इनमें से कौन सा मैटर है ये आपको बताना है, राइट। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें मैटर है। क्या स्मेल मैटर है, इज स्मेल अ मैटर कि नहीं, या फिर फूड, योर फूड इज इट मैटर। तो कैसे बताओगे, मैंने आपको क्या बताया, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज इट हैज़ वॉल्यूम। मास हो, वॉल्यूम हो, मतलब कि वो उस पर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। तो चेयर ऐसी है, येस, चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चेयर की वॉल्यूम होती है ना, चेयर का मास भी होता है, तो चेयर इज़ अ मैटर। एयर के बाद एयर का मास होता है, बिल्कुल होता है। एयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, बिल्कुल ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम, है ना, गैस है तो एयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, सो एयर इज़ ऑल्सो अ मैटर। लव मैटर है क्या, लव मैटर नहीं है, वाई, क्योंकि लव एक फीलिंग है ना, लव इज़ अ फीलिंग, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है ना। ऑब्वियसली आपकी हार्ट की स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, बट दैट इज़ नॉट द स्पेस वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। यहाँ पे हम एक्चुअल वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं ना। लव इज़ नॉट अ वॉल्यूम, लव इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ फीलिंग। इसका मास भी नहीं है, लव का मास है क्या, नहीं, मास नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ मैटर, तो लव इज़ नॉट अ मैटर। स्मेल मैटर है क्या, स्मेल इज़ ऑल्सो नॉट अ मैटर, है ना। नॉर्मल स्मेल इज़ ऑल्सो नॉट अ मैटर, क्योंकि स्मेल का कोई मास भी नहीं होता है और स्मेल कोई स्पेस ऑक्यूपाई भी नहीं करती है ना। स्मेल भी एक क्या है, एक सेंसेशनल, मतलब सेंसरी टाइप चीज़ है ना, हम उसको सेंस करते हैं, है ना। इट डजेंट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट डजेंट ऑक्यूपाई मास, राइट। तो स्मेल इज़ ऑल्सो नॉट अ मैटर, राइट। हेट इज़ अगेन अ इमोशन, तो हेट इज़ ऑल्सो नॉट अ मैटर, हेट भी कोई स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई तो कर नहीं रहा। एलमंड्स मतलब बादाम आर दीज मैटर, येस डेफिनेटली इट इज़ मैटर, इसका मास होता है और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना। आप किसी जार में इसको रखते हो अगर एलमंड्स को, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो एंड हेंस इट इज़ अ मैटर। थॉट थॉट क्या एक मैटर है, नहीं, थॉट एक मैटर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसका कोई मास नहीं है ना, इसका मास नहीं है ऑब्वियसली, है ना, मास नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है ना, ये तो बस क्या है, एक थॉट है। आपका दिमाग का स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, बट दैट इज़ नॉट अ स्पेस वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो जो थॉट है, थॉट का कोई मास नहीं होता है ना, और एक वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो ये भी इट इज़ नॉट अ मैटर। कोल्डनेस, जो कोल्ड होता है, कोल्ड क्या ये मैटर है, नहीं, कोल्ड मैटर नहीं है, क्यों, कोल्ड भी क्या है, कोल्ड तो एक चीज़ है, एक प्रॉपर्टी है कि भाई हाँ जो मैटर है वो कोल्ड है, मतलब गर्म है या ठंडा है, राइट। तो ठंडा एक कोई वो थोड़ी है, मैटर थोड़ी है, कोई मास ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। तो कोल्ड इज़ ऑल्सो नॉट अ मैटर। लेमन वाटर, येस इट इज़ अ मैटर, क्योंकि लेमन वाटर मास भी है इसके पास और वॉल्यूम भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया मैटर। उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो अब देखो नॉर्मल स्मेल, इसमें थोड़ा डाउट रहता है कि देखो स्मेल, इसमें जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो क्या है, परफ्यूम की स्मेल आपके पास कैसे आती है,
आपके पास एयर के थ्रू आती है, तो वो बेसिकली जो होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो जब आप परफ्यूम मारते हो तो वो क्या होते हैं, तो वो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो आपके पास पहुंचते हैं। तो जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है, जो परफ्यूम है दैट इज़ अ मैटर, बिकॉज क्यों मैटर है, क्योंकि वो जो परफ्यूम जो स्मेल आपको आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिक्विड पार्टिकल जो एयर के थ्रू ट्रैवल करके आपके पास आते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे 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 छोटे, जिनकी वजह से आपको स्मेल आती है, उनके पास मास भी होता है और उनके पास वॉल्यूम भी होती है। इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो मैटर है। नॉर्मल जो स्मेल है, कोई भी नॉर्मल चीज़ की स्मेल, दैट इज़ नॉट अ मैटर, है ना। समझ में आ रहा है। अगर आप वैसे उस कंटेक्स्ट में देखोगे कि जो अगर आपको स्मेल आ रही है, आपको स्मेल आ रही है, क्यों आ रही है स्मेल, बिकॉज पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, है ना। जो भी कोई पार्टिकल्स हैं वो एयर के थ्रू ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, तो दैट आर बेसिकली एयर पार्टिकल्स ओनली, है ना। तो इसीलिए उनको हम उस टाइप से मैटर बोल सकते हैं, बट एक फीलिंग अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ नॉट अ मैटर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, है ना। तो डोनाल्ड डक को जो फूड की स्मेल है वो बहुत दूर से भी आ जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, राइट, तो कोल्ड फूड से स्मेल लेने के लिए, जैसे ये पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा ठंडा हो गया, तो ठंडे पिज़्ज़ा से स्मेल आती है क्या, नहीं आती है ना। यू हैव टू गो क्लोज, है ना, यू हैव टू गो क्लोज, यू हैव टू गो क्लोज। तो वाई, ऐसा क्यों होता है, द क्वेश्चन इज वाई डज दिस हैपन। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी डिफ्यूजन, और हमने ये चीज़ पढ़ा था, डिफ्यूजन के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना। दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन और उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, और उससे क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं दे विल मूव फास्ट, है ना, दे विल मूव फास्ट, राइट। तो जब हॉट फूड होता है तो उससे में क्या होता है, हॉट फूड में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है। तो वो जो स्मेल होती है फूड की, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के थ्रू ट्रैवल करते हुए आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इस वजह से स्मेल आपको ज़्यादा दूर तक आ जाती है, बिकॉज टेम्परेचर हाई होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। वहीं ऑन दी अदर हैंड दूसरा क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड, जैसे मिनट, ऑन दी अदर हैंड ये क्या होता है दूसरा, ऑन दी अदर हैंड जो कोल्ड जो कोल्ड फूड है, उनके पास उनके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इस वजह से वो एयर के थ्रू ट्रैवल करते हुए आपके पास ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो स्लो होता है। इसी वजह से आपको पास जाना पड़ता है ना, आपको पास जाना पड़ता है, इसी तब आपको जाके उसकी स्मेल आती है। तो आर वी क्लियर ऑन दिस, है ना, समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो जो ड्राइवर होता है ना, तो जब आप स्विमिंग करने जाते हो तो आप वाटर के थ्रू कट करते हो, राइट, आप वाटर के थ्रू कट करते हो, तो आप ये कैसे कर पाते हो वाटर के थ्रू कट, है ना। क्या अगर मैं यहीं पे आयरन ब्लॉक रख देता तो आप क्या कट कर पाते, नहीं कर पाते, पानी के थ्रू आप कर पाते हो, राइट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं। इसी वजह से तो शुगर जो है वो भी डिज़ोल्व होती है ना पानी में, हमने देखा था। जो ये पानी के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा बड़े स्पेसेस होते हैं, है ना। इन बड़े स्पेसेस की वजह से ही हम यहाँ पे कट कर पाते हैं इसको, ठीक है। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इसी वजह से जो ड्राइवर है वो इट इज़ ड्राइवर सॉरी शी इज़ एबल टू कट थ्रू दिस वाटर। समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, सारी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, पार्टिकल्स के पास मोशन होता है, मतलब पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना। उसके बाद दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हमने देखा था, दे अट्रैक्ट ईच अदर। और क्या प्रॉपर्टी देखी थी, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, अभी देखी ये प्रॉपर्टी कि दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, है ना, दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। और क्या देखा था, दे अट्रैक्ट ईच अदर। और क्या प्रॉपर्टी देखी थी हमने,
जस्ट अ मिनट, यही सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जस्ट अ मिनट। और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि दे आर वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, है ना, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे आर ऑलवेज इन रैंडम कंटिन्यूस मोशन। तो ये पार्टिकल्स, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हमने डिस्कस करी मैटर की, है ना। आई होप ये लेक्चर आपको एनरिचिंग लगा होगा। वील स्टॉप दिस लेक्चर टुडे, यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में फिर से हम और बातें करेंगे मैटर के बारे में। सो thank you so much. I hope this lecture was helpful. You can also explore our YouTube. Please like, share, subscribe to our channel and also recommend this channel to your classmates. School में भी बताइए अपने. And for more such courses, you can log on to www.decodeiitofficial.com. For enrolling in our offline centers, that is in Raipur, Chhattisgarh, you can call us at 7724886251. Have a happy learning session. I hope this lecture was useful. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच.